या हिंदू ग्रंथों में दलित समुदाय के लिए हीन भावना रखता है? क्या रामचरितमानस ब्राह्मण को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है ताकि दलितों को अपने पैरों के नीचे रखा जा सके? आज हम सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। जब भारत ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था तो आप हिस्ट्री में लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। इन पुरुष का काम ही यही था, जो शिक्षा है उसे बर्बाद करो और धर्म में फुट डालो। इसीलिए धर्म ग्रंथ को ट्रांसलेट कराते और अपने शब्दों में लिखवाते, जिसे लोग पढ़े और उनमें गुस्सा पनपे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले दलितों पर जुल्म होते आया है। तो यह बात सत्य है, लेकिन सिर्फ दलितों पर नहीं, सभी पर जुल्म होता था। उस समय राजशाही चलता था। जुल्म उस पर नहीं होता था जो राज दरबार में काम करते थे। देखिए, यह सत्य है कि कुछ मंदबुद्धि लोग जो अपने आप को ऊंची जाति का समझ के लोगों पर अत्याचार करते थे और अभी भी बहुत से लोग करते हैं, वो अज्ञानी है, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथ में किसी भी मानव जाति को ऊंचा नहीं बताया गया है। और अगर आपको किसी ग्रंथ में किसी जाति को बड़ा और छोटा बताया गया हो तो वह वेदांत के विरुद्ध है, और जो वेदांत के विरुद्ध है वह हिंदू धर्म में नहीं आता है। और जो हिंदू धर्म में रहकर यह दिखाता हो कि मैं सबसे ऊंची जाति का हूँ, तो आप समझ लीजिएगा वो हिंदू नहीं है, वो कोई बहरूपिया है, क्योंकि वेद में इस बात को अच्छे से बताया गया है। ऋग्वेद में मंडल 10 सूक्त 90 मंत्रा 12 में वेद के हिसाब से जाति क्या होती है बताया गया है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्या शूद्रो अजायत। इस मंत्र को इस जमाने के भाषा में समझा जाए तो अगर कोई अध्यापक है, वो लोगों को शिक्षा देते हैं, तो वेद के अनुसार वो ब्राह्मण हुए। उन्हीं अध्यापक के पुत्र अगर आर्मी है तो वेद के अनुसार वह क्षत्रिय हुए। जो अध्यापक है उनके पिताजी का किराने का दुकान है, मतलब कि उनके पिताजी का खुद का बिजनेस है, तो वेद के अनुसार वह वैश्य है। और जो अध्यापक की पत्नी है, जो घर के सारे कामों को संभालती है, तो वेद के अनुसार वो शूद्र है। तो शूद्र का अर्थ किसी नीची जाति से नहीं है। जो ज्यादा कामों को मैनेज करता हो उसे शूद्र कहते हैं। वैसे जो यह मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्या शूद्रो अजायत, इसका ऋग्वेद में भावार्थ है, मानव समाज को देह के रूपक में देखना चाहिए। जैसे देह में मुख में गुण होते हैं, ज्ञान तपस्या त्याग ऐसे ब्राह्मण में होना चाहिए। जैसे भुजाओं में शोधन रक्षण प्राण गुण हैं, ऐसे क्षत्रिय में होने चाहिए। जैसे मध्य भाग उदर में अन्नादि का संग्रह और विभाजन होता है, ऐसे वैश्य में होने चाहिए। जैसे पैरों में दौड़ धूप श्रमशीलता होती है, ऐसी शूद्र में होनी चाहिए। वेद शरीर को उदाहरण देते हुए समझाया है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोगों को आपस में लड़ाने के लिए किसी का मंत्र का उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के हाथ से क्षत्रिय, और श्रोणी मेघला से वैश्य, और ब्रह्म के जाघों के शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये बकवास लोगों में फैलाया गया है। ऋग्वेद कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। अगर ऋग्वेद जो कहना चाहता है उसे और आसान भाषा में समझे तो जो लोग वेतन पर काम करते हैं वह शूद्र है, जो आपकी रक्षा करते हैं वह क्षत्रिय है, जो आपको पढ़ाते हैं वह ब्राह्मण है, जिसका अपना दुकान या बिजनेस है वह वैश्य है। ऋग्वेद सिर्फ यही कहना चाह रहा है। वेद और वेदांत के नीचे ही सब ग्रंथ है, तो अगर कोई नीचे वाली ग्रंथ दिखाएगा तो आप उसे मानेंगे या वेद को? आप हमेशा वेद को मानेंगे। लेकिन आज के जमाने में लोग शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से तुलना करते हैं। देखिए, अगर आपको हिंदुइज्म को समझना है तो वेदांत को अच्छे से समझना होगा। अगर आप वेदांत समझ गए तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। वेदांत का मतलब उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक है, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः संदर्शिनः।
इसका अर्थ यह है कि एक पंडित व्यक्ति को ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते को मार के खाने वाले को सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो यह बताया गया हमारे ग्रंथों में। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए शब्दों का उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा आने लगता है। इसी तरह इस समय विवादों में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखी गई चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में कहा जा रहा है कि इसमें दलितों को अपमानित किया जा रहा है। देखिए, गलती ऐसे लोगों की भी नहीं है, क्योंकि ग्रंथ को समझने के लिए जानकारी की नहीं, अच्छे गुरु की जरूरत है, तभी हमें अपने ग्रंथ समझ में आ पाएंगे। नहीं तो इस समय तो आप इंटरनेट से वेद पढ़ ही सकते हैं, लेकिन उसे सही से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत में भी लिपियों के प्रकार हैं। किसी के अनुवाद ऊपर से नीचे और किसी के नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, और यह वही समझ पाएगा जो उसके जानकार होंगे, नहीं तो कोई बिना समझे उसको पढ़ेगा, वह तो अर्थ का अनर्थ कर ही देगा, और हमेशा यही होता है। अब जैसे जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, यहाँ पर ताड़ना के अधिकारी का अर्थ है देखकर समझ लेना। जैसे कि आप जिन्हें पसंद करते हैं, या आपको कोई पसंद करता है और आप कभी परेशानी में होते हो, तो वह आपको देख समझ जाते हैं। या आप जिन्हें पसंद करते हैं, उन्हें कोई परेशानी हो तो आप उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि शायद इन्हें यह परेशानी हो सकती है, और यह सब आपके जिंदगी में होता ही होगा। इसे ही कहते हैं ताड़ना के अधिकारी, यानी किसी को देखकर समझना कि उन्हें परेशानी है। तो ढोल गंवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, शूद्र यानी जो जॉब वाले लोग हैं, पशु यानी सभी जानवर, नारी, इनको देखकर समझना चाहिए कि इनको कोई परेशानी तो नहीं है, उनके परेशानी को समझना चाहिए। यह इस चौपाई में कहा गया है। और जिसको अभी भी लगता है कि शूद्र का मतलब हिंदू धर्म में किसी नीची जाति को दिखाया गया है, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर का इस शूद्रा पढ़ लीजिएगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। बुक सर्च भी कर सकते हैं, जिसको सर्च नहीं करना है उसके लिए बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ताड़ना का अर्थ संस्कृत में पीटना होता है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब पीटने से नहीं है। तो आप कहेंगे कि तो दिखाओ फिर कहाँ लिखा है। ताड़ना का अर्थ देख के भावना समझना होता है, तो ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पर अवधी भाषा प्रचलन है, वहाँ पर आपको आसानी से यह वाक्य सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुलसीदास अवधी भाषा की बोली बोलते थे, और उनके रामचरितमानस में अवधी लिपि देखने को भी मिलता है। अरे जैसे अगर आप यूपी में लखनऊ बरेली तरफ जाएं, तो आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यह उदाहरण बता रहा, कोई बस स्टैंड है, वहाँ पर एक लकड़ा एक लड़की को देख रहा है, तो लड़के के दोस्त कहते हैं ताड़ लो जी भर के ताड़ लो। फिर लड़का दोस्तों से कहता है अबे गलत मत समझो, वो लड़की परेशान दिख रही है, उसे देख के समझने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर ताड़ने का मतलब पीटने से नहीं था। अब बहुत कहेंगे लड़की का उदाहरण क्यों दिया, तो वह इसलिए क्योंकि यह लोगों को अच्छे से समझ में आता है। अब बहुत से लोग किसी चीज को ताड़ते हैं, तो वह उनके संस्कार पर निर्भर करता है कि किसी को किस नजरिए से ताड़ रहे हैं। ओके, देखिए, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म के नाम पर कोई गुस्सा दिला रहा है, तो आप उस बात को जाकर रिसर्च कीजिए, तुरंत रिएक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म सबके लिए समान है, और आपको इसका प्रमाण दिवाली में देखने को मिलता है। रावण जिसे सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित माना जाता था, लेकिन रावण ने गलती की और रावण का वध हुआ। अगर रामायण या अन्य ग्रंथ जातिवाद को दर्शाते तो ऐसा कभी होता? आप खुद सोचिए। इसलिए अब से आपको कोई भड़काने की कोशिश करे, आप दूर हो जाइए, और इस वीडियो को उन्हें शेयर कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है। और आपको एक चीज बता दूं कि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि दलित समुदाय के थे, तो ज्ञानी बनिए, मूर्ख नहीं। चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।